जब भी आप ठंडे पानी का गिलास टेबल के ऊपर रखते हैं तो उसके इर्द गिर्द वाटर के ड्रॉपलेट्स क्यों इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैंने एक गिलास में पानी लिया और उसमें मैंने आइस क्यूब्स डाल दिए। अब बेटा थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे जो गिलास की बाहर वाली सरफेस है ये धुंधली होना शुरू हो गई है, इसके ऊपर वाटर बनना शुरू हो गया है। ये वाटर ड्रॉपलेट्स गिलास के ऊपर क्यों बने, अब मैं थोड़ा ये डिस्कस करता हूँ। तो पहली चीज़ तो बेटा यहाँ पे हम ये क्लियर कर लें कि जो वाटर की क्वांटिटी है गिलास के अंदर वो सेम ही रही है, उसमें कोई चेंज नहीं आई। तो ये जो पानी आया है गिलास की आउटर सरफेस के ऊपर, ये जो एयर के अंदर वाटर है ये वो वाला है बेटा। अब ये सारी स्टोरी कैसे चलती है, ये एयर के अंदर जो पानी है वो कैसे कंडेंस होकर लिक्विड के अंदर आ जाता है, वो हम डिस्कस करते हैं। हम जानते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है ये कम्बिनेशन होती है ड्राई एयर और वाटर वेपर का। तो यहाँ पे मैंने ये एयर का एक पार्सल शो किया है। जो ब्लू एरोज हैं ये एयर पार्टिकल्स को और ये जो ग्रीन कलर के सर्कल्स हैं ये वाटर वेपर्स को शो कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको प्रेशर के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर है पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। अब बेटा जो ड्राई एयर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, चाहे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, ये ट्रिपल पॉइंट से ऊपर सारे एग्जिस्ट करते हैं। तो ये कोई लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरा जो बेटा है पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स। जो एयर के अंदर वाटर है बेटा ये एग्जिस्ट करता है गैशियस फॉर्म में, सुपर हीटेड फॉर्म में, इसलिए हमें ये नज़र नहीं आता। तो यही चीज़ मैं आपको टीएस डायग्राम के ऊपर शो करवाने की कोशिश करता हूँ। बेटा एटमॉस्फेरिक एयर में जितने भी वाटर वेपर्स होते हैं तो ये कहीं इस रीजन में होंगे। तो बेटा एट गिवन कंडीशन इनका टेम्परेचर भी वही होगा जो एटमॉस्फेरिक एयर का है, यानी 33.9 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हमने इस वाटर गिलास के अंदर आइस क्यूब्स डाले तो कुछ ही देर के बाद इसके ऊपर ये वाटर वेपर ज़ाहिर होना शुरू हो गए। अब बेटा होता ये है कि जो एयर के अंदर वाटर वेपर हैं उनका टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। तो टेम्परेचर बेटा कम होते होते सैचुरेशन लाइन टच कर जाता है। अब ये है बेटा सैचुरेटेड वेपर लाइन। इस कोल्ड वाटर और एटमॉस्फेरिक एयर के दरमियान टेम्परेचर ग्रेडियंट मेंटेन रहे तो उसके अंदर जो वाटर वेपर हैं उनका भी टेम्परेचर कम होता आ रहा है। तो अब बेटा अगर ये सिलसिला जारी रहता है इस सैचुरेटेड लिक्विड लाइन के ऊपर पहुंच जाएगा। अब ये वो पॉइंट है कि अगर इससे अगर 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड भी कम हुआ तो जो पानी एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर सुपर हीटेड हालत में था वो कंप्रेस्ड लिक्विड की हालत में बाहर आ जाएगा और हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा जैसे यहाँ पे आ रहा है। अब ये वाला जो पॉइंट है बेटा, ये वाला टेम्परेचर है, ये सारा बेटा एक ही टेम्परेचर है। जहाँ से ये प्रोसेस शुरू हो गया था कंडेंसेशन का, जिसमें आपको इस गिलास के बाहर वाटर ड्रॉपलेट्स नज़र आना शुरू हो गए, इस टेम्परेचर को हम कहते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। इस लफ्ज़ के ऊपर ही गौर करें कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर ड्यू बनना शुरू हो जाएगी। ड्यू का मतलब होता है फॉग, शबनम, पानी के कतरे। तो ये ऐसा टेम्परेचर होगा जिसके ऊपर एयर के अंदर जो सुपर हीटेड वेपर हैं, वाटर वेपर हैं, वो लिक्विड हालत में शो हो जाएंगे। अब ये टेम्परेचर बेटा कितना होगा आप देख सकते हैं कि जो वेपर प्रेशर है इसकी जो सैचुरेशन वैल्यू है ये वाली बेटा, ये सैचुरेशन लाइन पर जब टच हो रही है ये वाली कांस्टेंट प्रेशर की लाइन है, तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बेसिकली होगा कि जो सैचुरेशन टेम्परेचर है इस वेपर प्रेशर के ऊपर। ड्यू पॉइंट अगर हम गिवन कंडीशन के ऊपर निकालना चाहें तो उसके लिए मुझे चाहिए ये वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर मैं कैसे निकाल सकता हूँ? रिलेटिव ह्यूमिडिटी का रिलेशन बेटा आपको याद है, फाई इज इक्वल टू पी वी ओवर पी जी। फाई 57% है, पी जी है बेटा जो सैचुरेशन वैल्यू होगी प्रेशर की एट गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर यहाँ पे है मेरे पास बेटा 33.8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाती है 5.264 किलो पास्कल। अब ये
5 और ये दोनों वैल्यूज़ मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। 3 किलो पास्कल के ऊपर मुझे सैचुरेशन टेम्परेचर चाहिए, तो ये आता है बेटा 24.1 डिग्री सेंटीग्रेड और यही हमारे पास ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है। अभी हमने डिस्कस किया जो ये था बेटा मैनुअल तरीका ड्यू पॉइंट निकालने का। अगर आप इसको किसी कैलकुलेटर के थ्रू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो गूगल पे आके लिखें ड्यू पॉइंट कैलकुलेटर, तो आप ये पहली टैब को ओपन कर लें। यहाँ पे सिर्फ आपने एयर टेम्परेचर देना है, डिग्री सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में, केल्विन में, जो भी आप यूनिट सिलेक्ट करना चाहें, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी बतानी है, तो आपको ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे मैं एयर टेम्परेचर जो हमने पहले ही कैलकुलेट किया 33.9 और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 57, ये दोनों चीजें बता देंगे तो आप कैलकुलेट क्लिक कर दें, ड्यू पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी ऑटोमेटिकली 24.2 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 24.1 डिग्री सेंटीग्रेड बेटा टेम्परेचर है इस वाटर का, इस गिलास की सरफेस का, जिसके ऊपर वाटर वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है, जिसको हम ड्यू पॉइंट कह रहे हैं। अब बेटा हमारे पास एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर था 33.8 डिग्री सेंटीग्रेड। एयर ने अपनी हीट ट्रांसफ़र की इस कोल्ड वाटर को, आइस क्यूब्स हैं इसके अंदर, इसका टेम्परेचर कम है तो इसको हीट ट्रांसफ़र की, तो एयर का टेम्परेचर कम होता गया। जो ही ये टेम्परेचर 24.1 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचा तो एयर के अंदर जितना भी वाटर था वो इसके बाहर जो है वो निकलना शुरू हो गया लिक्विड की हालत में। इस टेम्परेचर को हम कहते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो ये मेरी थोड़ी सी एफर्ट थी कि मैंने कोशिश की कि आपको सिंपल एक्सपेरिमेंट की मदद से ड्यू पॉइंट का कंसेप्ट समझा सकूं। अगर ये एफर्ट पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, गुड बाय।